हिंदू अभी तक सोया हुआ था, लेकिन अब ये जाग चुका है। अभी 4 आना जागा है, कल 8 आना जाएगा, परसों 16 आना जाएगा। जब जाग जाएगा तो पूरा भारत क्या कहीं भी अपना राम राज्य घोषित कर सकता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र है, हिंदू भारत में रहना है तो भारत माता का जय कहना पड़ेगा। संविधान के स्तर पर अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित जरूर होना चाहिए, क्या यहाँ हिंदू राष्ट्र से ही भारत धर्म प्रधान देश है, तो इसलिए हिंदू राष्ट्र राम का राज्य यहाँ कल भी था और कल भी होना ही चाहिए। अगर इसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया राम राज्य में विघ्न बाधा आ रहा है तो मेरे सरकार से जो इस पर सिंहासन पर बैठे हुए हैं उनको अपने भारत के हिंदुओं से इसका सम्मान करना चाहिए और शीघ्र ही हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ विजयानंद शास्त्री जो हैं, जो कुशेश्वर नाथ मंदिर के महंत है। इनका यह मानना है कि भारत में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और इनका ये भी कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हमेशा रहेगा। महंतों की तरफ से आ रहा है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो जब से भारत का निर्माण हुआ, जब से भारत सनातन धर्म हुआ, तब से ये हिंदू राष्ट्र ही है। यहाँ अन्य राष्ट्र के लोग भले ही रह रहे हों, अन्य संप्रदाय के लोग रह रहे हों, लेकिन ये भारत की महानता है, भारत की उदारता है। अतिथि देवो भव। यहाँ जो भी आते हैं हमारे अतिथि बन के आते हैं और हम लोगों का अतिथि का सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। बाद बाकी ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। राम का राज्य तो कल भी था और आज भी है और कल भी रहेगा। विजयानंद जी, आप भारत को क्यों घोषित करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। घोषणा अब इसके लिए आवश्यकता आ पड़ी है। क्या तो सभी देश अपने अपने राष्ट्र के एक धर्म का स्थापना किया है, अपने धर्म में बहुसंख्यक जो है उसका सम्मान किया गया है, तो भारत भी हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है और इसके समर्थन में पूरा देश, पूरा संत, पूरा महंत एक है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देनी चाहिए, तो क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? आज यदि हिंदू राष्ट्र घोषणा कर दिया जाता है कानूनी संविधान के स्तर पर, तो इससे देश समाज के साथ साथ देश का भी प्रगति होगा, देश भी उन्नति की ओर बढ़ेगा, भाईचारा प्रेम बढ़ेगा। ये भाईचारा प्रेम बढ़ाना रामायण, गीता, भागवत के माध्यम से आज भी विश्व के कोने कोने में, देश के कोने कोने में संत महात्माओं को, क्योंकि गोस्वामी बाबा मानस में एक चौपाई दिए हैं जो पहले इन्होंने राम और श्याम सीता का वंदना नहीं किया। इन्होंने कहा जो प्रणवो प्रथम महिषूर चरणा। महिषूर अर्थात पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण, संत, महंत, त्यागी, ज्ञानी, इसको बताया गया है। इसका पहला ध्यान किया है क्योंकि ये जगत को, संसार को अच्छे उपदेश, एक गृहस्था आश्रम क्या क्या धर्म है, एक मानव का क्या धर्म है, अपना देश अन्य के लिए, दूसरों के लिए कैसे परोपकारी बनता है, ये सिखाता है। संविधान में तो लिखा है कि हिंदुस्तान सेकुलर देश है, फिर आप हिंदू राष्ट्र की क्यों मांग कर रहे हैं? सेकुलर है तो यहाँ से अन्य को भगाने का या अन्य को कुछ ऐसा बात तो नहीं है। हम तो सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। तो लोग कहते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है लोग हिंदू खतरे में पड़ गए। कोई खतरे में नहीं है, सब खतरे से मुक्त है और इनको आज़ादी मिली है अब, और इनको सुरक्षा प्रदान हुआ है, शिक्षा प्रदान हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार होने लगा है। तो ये नरेंद्र मोदी का जो भी क्रियाकलाप है वो कहीं पर काटने योग्य है नहीं। तो लेकिन नरेंद्र मोदी से एक तबका बड़ा नाराज़ रहता है। हो सकता है, ये अपना अपना भावना है, अपना अपना मन है। हाँ, हम कोई हमसे आपसे नाराज़ भी हो सकता है, कोई खुश भी हो सकता है। तो ये होना देश में पक्ष विपक्ष, शत्रु मित्र, दिन रात, ये तो परंपरा है, होते आया है, होता ही रहेगा। आज भी धरती पर अगर
साक्षात भगवान श्री राम उतर के आ जाएंगे तो उनका भी विरोधी तैयार हो जाएगा। आपको लगता है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? अवश्य होगा। कैसे कहते हैं आप? देर है अंधेर नहीं है, आएगा समय, हर कुछ का एक समय आता है। 2014 से हिंदू जागा है, उससे पहले सोया हुआ था क्या? ऐसा बात नहीं था, जगा हुआ सब दिन था, लेकिन ये असमर्थ था, एक दूसरे के पास पहुंचने में असमर्थ था। विजयानंद सरस्वती जी, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।